जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरु का। गुड मॉर्निंग। आज बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन। मेरे प्यारे गुरु पा, शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरु पा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 5 बजे हैं। ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। आज 3 अप्रैल है। मेरी प्यारी सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनके सारी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु पा, मैं आपके मंत्र जाप से अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ मेरे प्यारे गुरु पा, और आपका आह्वान करती हूँ कि मेरे प्यारे गुरु पा, आप मुझसे जो भी बुलवाएं, बहुत अच्छा बुलवाएं मेरे प्यारे गुरु पा। हम सबके कल्याण के लिए बुलवाएं मेरे प्यारे गुरु पा। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरु पा कि मैं जो बोलूं सच बोलूं, सच के सिवाय कुछ और ना बोलूं मेरे प्यारे गुरु पा। जो मैं आपके सामने जल प्रसाद का लोटा रखती हूँ ना, उसके ऊपर मैं एक स्टील की कटोरी रखती थी, स्टील की कटोरी से ढकती थी। तो कल मैं इंडियन स्टोर गई थी यहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे एक छोटी सी ब्रास की प्लेट मिली। वो वैसे तो
ऐसा शेप है उसका एक किनारी पे, जैसे दीपक के लिए लौ लगाते हैं, लेकिन वो दीपक है नहीं। तो मैं उसको ले आई, वो बाई चांस मेरी उस पे नज़र पड़ गई। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं वो लेकर आई ब्रास की प्लेट, जल प्रसाद का जो लोटा है उसको कवर करने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं बहुत दिन से इस बात को सोच रही थी कि मुझे स्टील की कटोरी से इसको कवर करना पड़ता है, पर मुझे वो ब्रास की प्लेट दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। फिर हम बाद में थोड़ा गिल्ट फील करते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, माफ़ी मांगते हैं मन ही मन अपने प्यारे गुरुपा से। कि हमसे ये गलती हुई है। बेशक हम सारी पब्लिक के सामने नहीं बताते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है, वो हमको गुरुपा महसूस करा देते हैं कि तुमने ये गलत किया है। आत्मा हमें खुद ही बता देती है कि ये गलती हुई है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप हमारी दुर्घटना होने से भी रक्षा करते हैं। मैंने कल भी एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट देखा सपने में, और आज भी एक भयंकर सा एक्सीडेंट देखा सपने में। कल तो मैंने देखा था कि एक बड़ी सी गाड़ी है और वो दीवार से टकराई है जोर की, उसके शीशे विशे टूट गए हैं। लेकिन मैं उस गाड़ी में नहीं हूँ, मैं तो ऊपर से उस दृश्य को देख रही थी, किसी बिल्डिंग में थी मैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, और कल मुझे बाहर सुबह जाना था तो मैं बाहर नहीं गई। और फिर आज भी सुबह मैंने देखा कि एक हाथी की बग्गी है जिसमें हाथी लगा हुआ था, और वो बग्गी दौड़ते दौड़ते किसी पेड़ से जाके टकरा गई और उस हाथी की बहुत दुर्दशा हुई। मेरे प्यारे गुरुपा, सपने में भी अगर हम किसी की दुर्दशा देखते हैं, स्पेशली किसी मासूम जानवर की, तो हमको भी दुख होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान दुख में होता है और वो बोल भी रहा होता है कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, तो हम उसका दुख दर्द सुनने को भी तैयार नहीं होते।
मेरे प्यारे गुरुपा, इन सब का क्या कारण है? क्या हम बुरे हैं या फिर उनका कर्मा ही ऐसा है कि उनको सेवा नहीं मिल पाती? क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, पहले मैं बहुत सेवा करती थी, मेरे अंदर बहुत संवेदनशीलता थी। फटाफट सेवा करने को भागती थी। लेकिन अब मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा मन नहीं करता ये सब करने का। सचमुच बाबा, जैसे कि मेरी सासू माँ अपना कोई दुख बताती है कि आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तो मेरे प्यारे गुरुपा, उनके पास बैठने का भी मेरा दिल नहीं करता। अभी तो वो इंडिया में है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण मैं उनसे थोड़ी डिस्टेंस बना के रखती हूँ, मेरे प्यारे गुरुपा। और वो रीज़न ये है कि उनको न्यूज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है, और इधर उधर की बातें करनी वो अच्छा लगता है उनको। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं किसी के इंटरेस्ट को बुरा नहीं कहती, लेकिन मेरे बाबा पॉलिटिक्स की बातें करना, पॉलिटिक्स वालों की बुराई करना, बेशक कभी कभी मेरे मन में भी आ जाता है नकारात्मक भाव उनके लिए, लेकिन मैं उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मैं किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहती। जो भी कोई इंसान है, पॉलिटिकल वाले हैं, फिल्म वाले हैं, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि सब लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं, जो जो उनको रोल मिला है। हर कोई अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, जो जो उनको जरिया मिला है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा, उनके बारे में ज़्यादा चिंतन करना, ज़्यादा डिस्कशन करना, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, वो सब बातें मुझे खास अच्छी नहीं लगती सुनने में। और उनकी यही चीज़ें पसंद हैं, इधर उधर की बातें करना।
मेरे प्यारे गुरुपा, मैं कई सालों से इन सब चीज़ों से बहुत दूर रही हूँ। एकांत में रही हूँ ज़्यादातर। मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है, इतनी ज़्यादा। और जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर भी एकांत है बहुत। तो मैं उस चीज़ का शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं बाहर की दुनिया का। मैं यहाँ पर आराम से अपने ऊपर फोकस कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आउटर वर्ल्ड। बहुत सारा समय मुझे मिलता है कि मैं अपने लिए कुछ करूं, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं इंडियन कल्चर में, तो मुझे लगता है कि इंसान ज़्यादा एंगेज हो जाता है लोगों के साथ। उनको अपने लिए समय कम मिलता है, अपने लिए एकांत का समय। उनकी ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ भरी होती है, जो कि वो भी एक अच्छा है, अच्छी लाइफस्टाइल है। भाग दौड़ भरी होना, बिजी लाइफ होना, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। ज़्यादा एकांत भी इंसान को कभी कभी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी उसको लगता है कि कहीं जाऊं, बाहर लोग हों, लोगों के बीच में जाऊं। तो दोनों ही तरह की सिचुएशन इंसान के लिए ज़रूरी है। भीड़ से एकांत में आना और एकांत से फिर भीड़ में जाना, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी, मेरे प्रभु, जय गुरु जी। मेरे बाबा, वैसे तो मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ बाबा। आपने मुझे एक बहुत अच्छा नेक दिल इंसान बनाया है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसे लोगों से जिनका कुछ नहीं पता मेरे प्यारे गुरुपा, कि वो अपनी ज़बान से क्या बोल दें। न जाने कौन सा ऐसा शब्द बोल दें, न जाने मैं ऐसा कुछ क्या बोल दूं जो उनको हर्ट कर जाए, या उनकी कोई बात मुझे लग जाए। तो मेरे प्यारे गुरुपा, इसी चक्कर में मैं बहुत सारे लोगों से बात करना अवॉइड करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा।
क्योंकि हर किसी की भावना सकारात्मक नहीं होती, चाहे हम उनके लिए अच्छा करें या बुरा करें। वो हमारे लिए वही सोचेगा जो उसके मन में है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको दूसरे की वाइब्रेशन भी मिलती है। हो सकता है कि वो हमारे बारे में अच्छा ना सोचते हों, हमारे लिए बुरी भावना रखते हों। इसलिए हमारा मन करता नहीं मेरे प्यारे गुरुपा उनसे बातें करने का, उनके पास बैठने का। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे तो कहते हैं कि बहू को अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि एक आइडियल जो बहू होती है उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बैठकर अपनी सासू माँ के चरण दबाए, अपने पति की सेवा करे, सबकी सेवा करती रहे, सेवा में मगन हो। मेरे प्यारे गुरुपा, पहले मैं बहुत सेवा करती थी, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक वो मेरी सेवाएं मेरे बहुत काम आई हैं, मेरे खुद के काम आई हैं। हमारी कोई भी सेवा व्यर्थ तो नहीं जाती है। अगर हम किसी को प्यार से एक गिलास पानी भी पकड़ाते हैं शुद्ध भाव से, तो वो शुद्ध भाव से पकड़ाया हुआ पानी भी एक सेवा ही है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप देख लेना, अगर आपको मुझसे सेवा करवानी हो तो आप खुद करवा लेना मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि अब मेरी भी एज जो है बड़ी हो रही है। 46 ईयर्स की हूँ मैं बाबा, फिजिकली। सोल के रूप में तो हम कभी बूढ़े नहीं होते, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन हमारा शरीर जो है ये बूढ़ा हो जाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, अब तो हम अपने ही शरीर को संभालने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम अपनी बढ़ती हुई उम्र में अपना कुछ ख्याल रख पाएं। मेरे प्यारे गुरुपा,
यदि हर एक इंसान समय रहते अपने शरीर का खुद ध्यान रखे तो वो दूसरों से एक्सपेक्ट ना करे कि कोई मेरी सेवा करे। मेरे प्यारे गुरुपा, इंडियन कल्चर में ये बातें दिमाग में भरी जाती हैं कि तुम्हारी बहू आएगी, तुम्हारी सेवा करेगी। मेरे प्यारे गुरुपा, पहले के टाइम की औरतों में यही बातें कूट कूट के भरी जाती थी उनके दिमाग में कि तुम्हारी तो बहू आएगी, तुम्हारी सेवा करेगी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये कहने के बजाय अगर हर एक इंसान अपनी मेंटेनेंस खुद करता, अपने शरीर का ध्यान खुद रख पाता, घंटों घंटों बैठकर जो इंसान अपना समय बर्बाद करता है, लोगों से व्यर्थ की बातें करना, मीटिंग्स में बैठना, उन मीटिंग्स में इधर उधर की व्यर्थ बातें करना, निंदा चुगली करना, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सब करके इंसान एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हारी बहू आएगी, तुम्हारे चरण धो धो के पिएगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे सारे परिवार को अपने सिर पर उठा कर रखेगी। मेरे प्यारे गुरुपा, इंडियन कल्चर की एक गलत धारणा, बहुत गलत धारणा है। सॉरी बाबा, अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। बेशक मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान को एक दूसरे की सेवा जरूर करनी चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, अगर हम किसी की सेवा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उनके भाग्य में हमारी सेवा लिखी ना हो। क्योंकि हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों का फल भोगती है। जैसा कर्म करेंगे ऐसा उसको परिणाम भी मिलता है। मेरे प्यारे गुरुपा, समय रहते अगर इंसान अपने शरीर का ध्यान न रखे और अपने शरीर के दुखों के लिए दूसरों को दोष दे, अगर कोई उनकी सेवा ना करे तो दूसरों को बुरा भला कहे, तो ये भी तो बात अच्छी नहीं है ना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान को पता है कि उसको अच्छी डाइट लेना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, समय पर। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा,
इंसान को बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने का शौक होता है। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ना, जो लोग शो करते हैं कि हम बहुत रामायण पढ़ते हैं, हम बहुत गीता का पाठ करते हैं, हम बहुत सत्संग करते हैं, मेरे प्यारे गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि हम सबको ये सद्बुद्धि मिले कि हम सब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, कर्म योगी बने मेरे प्यारे गुरुपा। बेशक हमारा पिछला जीवन कैसा भी निकला हो, लेकिन आगे आने वाला टाइम में हम कोई भी ऐसा कर्म ना करें जो हमको आगे पछताना पड़े। अपना टाइम वेस्ट ना करें, समय का सदुपयोग करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। शुक्राना बाबा, और दूसरों को दोष देना बंद कर दें। हमारे साथ जो भी कुछ होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हर एक इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद है और कोई नहीं मेरे बाबा। मैं यहीं पर आपका आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ बाबा। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। सारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। उनकी टीम को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबको शुक्राना।